देखो कितनी बढ़िया सी बात लिखी है, क्या नाम है? संलग्नता, जो साथ साथ लगे रहे, जो एक साथ लगे रहे, संलग्नता। और पुनर्योजन मतलब जो जो पहले से जो योजना थी वो योजना क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। यस और नो? पुनर्योजन। तो संलग्नता की बात करते हैं, संलग्नता इज कॉल्ड एज समथिंग लिंकेज, इसे लिंकेज बोलते हैं। और पुनर्योजन इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। अब जिसको हिंदी समझ में आए वो हिंदी से समझ ले, जिसको इंग्लिश समझ में आए वो इंग्लिश से समझ ले। बट हाँ, हिंदी वाला बैच है, मुझे याद है, बट समझना आसान हो जाता है वर्ड से। होता क्या है, हम लोगों ने पिछले अपने अनुभवों के आधार पे ये बात सीख ली है बहुत अच्छे से कि जब भी हम बात करते हैं गुणसूत्रों की, किसकी बात करते हैं बच्चों? गुणसूत्रों की बात करते हैं हम जब भी, तो हमें ये पता है कि गुणसूत्रों के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? जीन्स उपस्थित होते हैं। ये सीखे हम लोग, इनके ऊपर ही जीन्स है। यस और नो? देखना जरा क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। ये रहा बच्चे एक जीन, ये रहा बच्चे एक जीन, राइट? दो जीन हो गए, मैं दो जीन यहां बना देता हूं। क्योंकि हमें एक चीज तो पता चल चुकी है ना कि क्रोमोसोम्स के ऊपर गुणसूत्रों के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात हम लोग सीख चुके हैं यहां पे। यस और नो? जरा देखना, आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं। जब भी हम बात करते हैं बेटा, जब भी हम बात करते हैं मियोटिक डिवीजन की, अर्धसूत्री विभाजन की, तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होती है, आपको मैंने कोसा विभाजन पढ़ा रखा है, उस अध्याय में आपने सीख रखा है कि अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो वो दो चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रावस्था, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय प्रावस्था। यस और नो? और अगर आपको प्रथम प्रावस्था याद है तो प्रथम प्रावस्था में भी सबसे पहली प्रावस्था होती है प्रोफेज, पूर्वावस्था। पूर्वावस्था के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई अगर आप समसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था की बात कर रहे हैं तो वो सिंपल है, लेकिन अगर आप अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था की बात कर रहे हैं तो वो एक जटिल प्रोसेस है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और उसको भी हम और 5 अलग अलग उप अवस्थाओं में पढ़ते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद आया? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एंड पैकीटीन। मेरे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, दोबारा बोल रहा हूं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 अलग अलग प्रावस्थाओं में पढ़ते हैं, याद हो तो यानी जब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पर्वावस्था की, तो उसमें जो आती है, जो फेजेज, उन फेजेज में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते थे क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम लोग बोलते थे विनिमय। याद आया? जिसे हम क्या बोलते हैं? विनिमय। कहां पे? जब भी हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। कौन से विभाजन की? जब भी हम बात करते हैं बच्चे अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर हमेशा एक चीज देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं जीन विनिमय। अगर आपको याद है तो मैंने आपको यह पढ़ा रखा है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब जब भी हम सोचेंगे कि सर जीन एक जगह से दूसरी जगह कब जाता है, कहां जाता है, वो भी सीखेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि जब अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक साथ चले आते हैं। यस और नो? याद करिए, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? एक साथ चले आते हैं, टेट्राड बनाते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं, चतुष्क बनाते हैं। यस और नो? पढ़ा रखा है सारी बातें। यहां पे भी देखिए बहुत ध्यान से, हो क्या रहा है, दो एक जैसे गुणसूत्र है। अब मैं दो बनाऊंगा और आप ध्यान से देखेंगे बस।
अब एक गुणसूत्र आर्म और है, बट अभी वो उसको आप इग्नोर करिए ना, ताकि आपको दिखे। बच्चे बोलेंगे सर दिख ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे एक और आर्म है ना, मैंने बनाया नहीं है, इसको डॉटेड बना दे रहा हूँ ताकि आपको कमी दिखाई दे। दूसरा जो इसका होमोलॉगस पेयर है वो आ गया यहाँ पे। ये ऐसा याद आ रहा है? ऐसा कुछ देखो क्या हो रहा है। जब भी आप क्रोमोसोम को देख रहे हो, मैंने सिर्फ एक एक बनाया ताकि आपको दिखे। अगर मैं इसके इन्हीं अर्ध गुणसूत्रों को ले लूं, क्रोमैटिड्स को ले लूं, पूरे गुणसूत्र ना लेके मैं अर्ध गुणसूत्र ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने, ये वाला एक, और ये ले लिया दूसरा, ये वाला दो। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो एक चीज तो फिक्स है यार कि समजात गुणसूत्र है तो इनके ऊपर क्या पाए जाएंगे? इनके ऊपर जीन्स पाए जाएंगे। देखना देखना, जीन्स बना दिए मैंने बहुत सारे। ये लो, ये लो, यहां पे बना दिए। ध्यान से देखना। तो अगर मैं इन जीन को ना यहां पे लिखता हूं PQR, और इन जीन को मैं नंबर दे रहा हूं 1 2 3। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं इसकी पोजीशन इसमें दिखना चाहूं, इसकी पोजीशन इसमें दिखाना चाहूं तो कहां दिखाऊंगा? मैं इस पे बना दूंगा, इस वाली जगह पे। ये ले लो, 3 सेक्शन बनाया, 1 2 3, और मैंने यहां पे बोल दिया भैया ये है P, ये है Q, ये है R। यस और नो? बाकी नीचे वाले में 3 सेक्शन बनाया, मैंने बोल दिया बेटा ये ले लो, ये है 1, ये है 2, और ये है 3। अभी आपको अपने आप मेरे बिना कुछ बोले सब दिख जाएगा। इनके ऊपर यहां पे भी, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं एक ही जैसे, मैंने मान लिया यहां पे भी यही आया, लेकिन इसका ये थोड़ा क्रोमोसोम अलग है, इसलिए इस पे मैं ऐसे बना रहा हूं। आपको पता चलेगा कि क्यों विभिन्नता आती है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। यहां पे देखिए, ये व्हाइट वाले इसके जीन है, ये पर्पल वाले इसके जीन है। अगर मैं इस पे भी जीन बनाना चाहूं, मैं नंबर दे दूं इनको भी, MNOXYZ दे दिया मैंने अब यहां बनाने जा रहा हूं मैं। ये देखो, ONMXYZ। यहां पे भी जीन्स दिख गए, यहां पे भी जीन्स दिख गए। जब भी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है, याद करो थोड़ा सा सेल डिवीजन में आपको पढ़ा रखा है, जब भी बना है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमेशा नीचे की तरफ एक एंड पे बनता है। कहां बनता है? एक एंड पे। बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, और इस पे बहुत इजी से सवाल आते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं, है ना, इसलिए बहुत अच्छे से सुन लो कहानी। यहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जरा देखो क्या हो रहा है यहां पे, जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना, जैसे यहां हो रहा है, तो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में? क्या हो रहा है? जीन विनिमय। क्या बोला हमने? क्या बोला हमने इसको? जीन विनिमय। एक दूसरे के जीन ट्रांसफर हो जाते हैं, और जीन विनिमय के टर्म में कंडीशन क्या होगी ये देखना। मैं फिर से बना रहा हूं ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, ये सेम गुणसूत्र बना रहा हूं, अर्ध गुणसूत्र जो ऊपर बनाया था वही, यहां पे भी सेम बना रहा हूं, जो ऊपर बनाया था वही, लेकिन 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 यहां पे आपको कुछ मिलेगा देखने को। यहां पे सर आपने तो PQR ऊपर लिख रखा है, वो तो ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे आपको सर।
जो ऊपर वाली रो थी जिसमें आपने P Q R लिख रखा है वो एटीजिड है, जैसी थी वैसे ही। यहां पे जो आपने XYZ लिख रखा था वो भी आपको एग्जैक्ट मिलेगा जैसा आपने पहले लिखा था, XYZ सेम सिमिलर। बट नीचे जरा देखना, नीचे देखो, नीचे यहां ध्यान से देखो, आ जाओ। जब आप नीचे देखते हो तो क्या कहानी मिल रही है कि आपको 1 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ना 2 और 3 में कुछ कुछ अब होल दिखेगा आपको, यहां पे और यहां पे। क्यों? यहां पे देखो दोनों एक दूसरे के टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, मिक्सिंग हो रही है। यहां पे भी लाइकवाइज आपको दिखाई दे रहा है, M और N दिखाई देगा। एक तो प्रॉपर दिखा दो, लेकिन नीचे दूसरे में आपको झोल दिखाई देगा, और ये रहा झोल। इसका कुछ हिस्सा इधर दिख रहा है आपको, रेड व्हाइट दोनों हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे रेड और पर्पल, रेड बोल रहा हूं, पर्पल और व्हाइट दोनों इधर। ये हुई है क्रॉसिंग ओवर इस जगह पे। इस जगह पे हुआ है जीन विन में, दिख रहा है? एक दूसरे के इन्होंने जीन क्या कर दिए? भेज दिए। अच्छा बच्चे आप जरा देखो, अगर आप इस प्रोसेस को देख पा रहे हो जैसा मैं दिखाना चाह रहा हूं, है ना? अरे इधर आओ, मेरे आंखों से देखो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो समजात गुणसूत्र एक साथ आते हैं, बाइवेलेंट बनाते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा, आते ही आते हैं, यस और नो। होमोलॉगस क्रोमोसोम एक साथ आ गए, ये देखो एक साथ आ गए। मैंने आपको समझाने के लिए, वैसे तो ऐसे ही रहा है जैसा यहां बना हुआ है टेट्राड कंडीशन में, लेकिन मैंने आपको समझ में आए इसके लिए बस उनकी वो आर्म्स दिखाई है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आके प्रॉपर कर रहे हैं। ये अर्ध गुणसूत्र लिए मैंने, क्रोमैटिड्स लिए, क्रोमोसोम ना लेके दिखाने के लिए। और ये वो जगह है जहां पे हुआ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। एक बात बताओ, क्रॉसिंग ओवर यहां हुआ, यहां नहीं हुआ? अरे हां या ना? क्रॉसिंग ओवर अगर मैं इन जीन्स को देखूं तो मुझे क्या लग रहा है कि भाई अगर मैं अगले जनरेशन में जा रहा होऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये क्रोमोसोम अगले जनरेशन में जा रहे होंगे, आगे की पीढ़ियों में जा रहे होंगे, तो आगे के पीढ़ी में जाते समय क्या कहानी दिखेगी कि यहां पे ये तो एक साथ रह गए, ये क्या हो गए? एक साथ रह गए। ये क्या हो गए? एक साथ रह गए। लेकिन इनमें आपस में एक साथ रहने की टेंडेंसी नहीं दिखी, यस और नो? ये एक साथ रह गए, ध्यान से देख लो, ये एक साथ रह गए। ये एक साथ है क्या? नहीं, चेंज हो गए हल्का हल्का। यहां पे सर दोनों आ गए, यहां पे दोनों आ गए। अरे हां या ना यार? यस और नो? उल्टा कर दो ना, एक बार देखो। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, एक चीज समझ गए, एक बार उलट दो। अगर वो ये 1 2 3 यहां लिखा होता, ध्यान से, ये 1 2 3 यहां लिखा होता, ये PQR यहां लिखा होता, लाइकवाइज यहां पे ये MNO यहां लिखा होता, ये XYZ यहां लिखा होता, तो क्या होता? तब 1 2 3 एक साथ होते क्योंकि वो यहां लिखे, यहां पे MNO एक साथ होते क्योंकि वो यहां लिखे हुए, लेकिन नीचे वाले जो PQR होते वो चेंज हो जाते, उनमें एक चेंजिंग आ जाती। अगर आप ये बात समझ गए तो मैं आपको फिर बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट सिखा पाऊंगा। रटाने वाली बात होती तो अब तक रटा के अपन आगे बढ़ चुके होते, लेकिन अगर आप समझ पाए तो फिर आपका काम बहुत 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 आसान हो जाएगा। थोड़ा पल्ले पड़ा क्या सिखाना चाह रहा था मैं, थोड़ा सा पल्ले पड़ा क्या सिखाना चाह रहा था मैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यार ये 1 2 3 बोलना छोड़ दो, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो छोड़ो, 12 13 इधर आओ। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। ये इंतजार इसलिए कर रहा था मैं कि मैं आपको बताऊं ये PQR नहीं है यार, ये जीन्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, यस और नो? ये जीन्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। ये 1 2 3 तो मैंने बस बोल दिया था ना, मतलब कि अगर अब मैं कुछ बोल रहा हूं जरा देखना कि एक गुणसूत्र के ऊपर, ध्यान से, एक गुणसूत्र के ऊपर जो जीन्स पास पास पाए जाते हैं, जो जीन्स पास पास पाए जाते हैं, जो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि जब भी ये अगली पीढ़ियों में जाए तब ये हमेशा एक साथ ही रहें। अरे पड़ा क्या पल्ले? दोबारा सुनो, वो जीन
जो एक ही गुणसूत्र के ऊपर है, इस पे भी देखना, इस पे भी देखना, PQR 1 2 3 एक ही गुणसूत्र के ऊपर है, बिल्कुल है सर। XYZ MNO एक ही गुणसूत्र के ऊपर है, बिल्कुल है सर। बट ये दो तीन जो दूर दूर पाए जाते हैं, XYZ से डिस्टेंस इनकी ज्यादा है, इनसे डिस्टेंस 2 3 की NO की सबसे ज्यादा है, अगर इनकी कंपैरिजन देखा जाए तो जो चीज दूर दूर पाए जाते हैं वो अलग अलग चले जाते हैं। खत्म। समझ में आया? समझ में आया क्या था लिंकेज? लिंकेज कुछ नहीं है। जब भी गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन होता है, बहुत ध्यान से सारी एनर्जी, सारा फोकस यहां पे डाल के सुनना बात को। जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है किसी द्विगुणित जीव के अंदर, तो उसके समजात गुणसूत्र एक साथ पेयर बना लेते हैं, और समजात गुणसूत्रों के अंदर होता है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, पूर्वा अवस्था प्रथम के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। यस और नो? प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, जिसमें जो पास पास होते हैं, अरे यार ध्यान से, जो पास पास होते हैं वो पास पास रहना चाहते हैं, और जो दूर दूर होते हैं वो दूर दूर रहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? जो आसपास, अरे सीधी बात है, देखो अब तुम लोगों को तुम्हारे तरीके से समझाना पड़ेगा, है ना? अभी मैं भी थोड़ा सा अच्छे मूड में हूं तो समझा सकते हैं अपन। अब लड़के अपने आप को समझ लेंगे, लड़कियां अपने आप को समझ लेंगी। ये आप हो और ये है आपका एक क्लोज रिलेशन, है ना? जैसा बिग बॉस में बना रहे हैं आजकल ना, बिग बॉस में चल रहा है ना क्लोज क्लोज रिलेशन। ये लड़का, अब आप अपने को समझ लो, ये आप हो और ये आपका क्लोज रिलेटिव है, मतलब आपके इसके मन के तार जुड़े हुए हैं, दिल के तार जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चाहोगे कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो आप सोचोगे कि यार जब मैं उस शहर में जा रहा हूं तो मेरा कोई जानने वाला हो, इससे मेरा मन, मेरा दिल थोड़ा जुड़ा हुआ, यही मेरे साथ चला जाए। यस और नो? एक तो आपके ये दोस्त थी, और एक और दोस्त है आपका, है ना? सबके होते हैं, लड़का है तो भी है, लड़कियां है तो भी है, ऑप्शन सब लेके चलते हैं आजकल, लोग बड़े समझदार हैं। तो एक तो ये पास वाला हो गया जिससे मन और दिल के तार जुड़े हैं, और एक ये है, एक ये वाला है जिससे मन के तार तो जुड़े हैं, दिल के तार नहीं जुड़ पाए, क्योंकि बीच में ये भी तो है। अब तीन हाथ नहीं ना मैं एक साथ दिखाऊं, एक तो ये कंडीशन है, एक कंडीशन है बच्चा ये, इससे मन के तार जुड़े, अच्छा तो लगता है या अच्छी तो लगती है, लेकिन मेरे पास अभी है, जब ये जाएगा या जाएगी तब देखेंगे इससे। हाँ लेके चलो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहो, है ना? करते हैं ना सब लोग। अबे निकम्मो पढ़ लो, 4 महीने रह गया एग्जाम, इधर देखो। तो अब जब ये है, अब आप शहर जा रहे हो, अब आपका शहर का ट्रांसफर हो रहा है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दोनों जाने वाले हैं, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? जिसके साथ मन और दिल दोनों जुड़ा है, या जिसके साथ सिर्फ दिल, सॉरी, जिसके साथ सिर्फ मन जुड़ा है? किसके साथ जाना चाहोगे? किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे? जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, जिसके साथ आपका क्लोज एसोसिएशन है। दूर वाला, अच्छा ठीक है, वो भी आ रहा है, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। यस और नो? आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। मैं आपको तो मैसेज छोड़ना, भाई साहब मैं गांव से कोटा जा रहा हूं, जिसको आना है आ जाए। यस और नो? तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऑप्शन दोनों के पास है। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही जीन्स के साथ है। जीन जब भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जंप करते हैं, जीन जब भी एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, तो जो जीन पास पास पाए जाते हैं वो हमेशा पास पास रहना चाहते हैं, और जो जीन दूर दूर हैं, जिनकी दूरी अलग, मतलब ज्यादा है दो जीन्स के बीच में, उनके बीच में दूरी ज्यादा होने की वजह से वो हमेशा दूर रहना चाहते हैं। पास वाले पास रहना चाहते हैं, दूर वाले दूर रहना चाहते हैं। एनसीईआरटी इस चीज को एक्सप्लेन करती है, एक वर्ड देखिए, है ना? अभी पढ़ेंगे हम लोग, एनसीईआरटी मिलेगा। एनसीईआरटी बोलती है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। एनसीईआरटी क्या बोलती है? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हाँ, एनसीईआरटी बोलती है हमें पता है तो अट्रैक्शन ही, एक से मन जुड़ा है, एक से मन और दिल दोनों जुड़ा है। यस और नो? है ना? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन।
आकर्षण और प्रतिकर्षण के मदद से एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलूं तो एनसीईआरटी ये बोलती है भैया कि जब भी एक गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, तो जो जीन आपस में पास होते हैं, जो जीन पास होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और जो जीन दूर दूर होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। तो जब यहां पे देखो, जब जो अट्रैक्ट कर रहे हैं पास है, एक साथ जा रहे हैं, एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, इसे बोलते हैं संलग्नता। इसे क्या बोलते हैं? संलग्नता, लिंकेज, कि एक साथ लिंक्ड जीन की तरह जा रहे हैं। और एक है जो दूर वाला है, जिसे रिपेल कर रहे हैं, वो जा रहा है तो वो कहीं पे भी जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास वाले से हमें मतलब है। समझ में आ रहा है? तो जो जीन आसपास हैं वो संलग्नता दिखाते, वो अट्रैक्शन दिखाते हैं, और जो जीन दूर दूर है वो रिपल्सन दिखाते हैं। अट्रैक्शन की वजह से जीन्स के अंदर कॉज हो जाता है, अट्रैक्शन की वजह से जीन के अंदर क्या आता है? अट्रैक्शन की वजह से आता है लिंकेज, संलग्नता। समझ में आ गया? और रिपल्सन की वजह से आ गया आपका यहां पे रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन। भाई जो दूर थे उसको हमने धक्का मारा, और वो भी जो यहां वाला था, अरे समझो तुम, ये क्लोज एसोसिएशन, ये दूर वाला है ना, बीच में ये है। तो इसने भी देखा कि यार मैं इसके साथ इसका बढ़िया चल रहा है, इसके साथ इसका बढ़िया चल रहा है, मन दिल सब जुड़ा हुआ है, मेरे साथ सिर्फ मन जुड़ा है। इसको आया, बोला किसी ने, कहाँ उसके पीछे पड़े हो, वो तो पहले से बिजी है, चल मेरे साथ, है ना, तुझे जन्नत दिखाता हूं। बस निकल लिए वो। आ रहा है समझ में? वही कहानी। तो जो रिपल्सन है जहां पे, वहां पे क्या दिखेगा आपको? रिकॉम्बिनेशन दिखेगा, वहां पे पुनर्योजन दिखेगा।